ओके, सो अब आप लोगों को मेटास्प्लोइट के बेसिक फाइल स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी पता चल गई है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो मैं लाइनक्स यूज कर रहा हूँ, तो इसके बीच में ऐसे टूल्स लाइक मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क प्री इंस्टॉल रहता है। सो यूजली आप एपीटी की हेल्प से भी मेटास्प्लोइट को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपडेट कर देते हैं। ओके, सो एमएसएफ कंसोल की हेल्प से हम मेटास्प्लोइट को ओपन कर लेंगे क्योंकि मेरे पास प्री इंस्टॉल्ड है। और अगर आप लाइनक्स में है देखते हैं, एक्सप्लोइटेशन टूल के बीच में भी हमारे पास मेटास्प्लोइट आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक्सप्लोइटेशन टूल्स एंड मेटास्प्लोइट फ्रेम। आप यहाँ से भी डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं और अपने कंसोल से भी एमएसएफ कंसोल टाइप करके मेटास्प्लोइट को जो है ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सेकंड्स लेगा ये ओपन होने में, और इसकी स्पीड डिपेंड करती है आपके सिस्टम के हार्डवेयर के ऊपर। ओके, सो मेटास्प्लोइट का बंडल हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके रिगार्डिंग। और मेटास्प्लोइट का सीन ये है कि इसके बीच में आपको सभी लेटेस्ट एक्सप्लोइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसको अपडेट करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई नई वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट होती है, फाउंड होती है, डिस्कवर होती है, तो उसको मेटास्प्लोइट अपने मेटास्प्लोइट डाटाबेस में ऐड कर लेता है, जिसको हम सर्च एक्सप्लोइट की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए आपका मेटास्प्लोइट अपडेट होना जरूरी है ताकि आपके पास लेटेस्ट एक्सप्लोइट्स रहे किसी भी वल्नरेबिलिटी के। तो वर्जन टाइप करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास मेटास्प्लोइट का कौन सा वर्जन चल रहा है। अभी मेरे पास 6.2.2 चल रहा है, 4.2। और आप देख सकते हैं कि मेटास्प्लोइट आपका लेटेस्ट है या नहीं है। इसको मैं क्लियर करता हूँ, और अगर मैं बैनर टाइप करूँ तो मेरे पास हर डिफरेंट बैनर आ जाता है मेटास्प्लोइट का। ठीक है, तो मेटास्प्लोइट को अपडेट जरूर रखें ताकि आपके पास लेटेस्ट एक्सप्लोइट्स हों वल्नरेबिलिटीज के। एंड उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि कनेक्शन के लिए हम बेसिकली कमांड यूज करते हैं लाइक एसएच कनेक्शन, टेलनेट और नेटकैट। ठीक है, जब हम किसी रिमोट कनेक्शन बनाते हैं किसी दूसरे सिस्टम के साथ, तो मेटास्प्लोइट में हमें यहाँ पे कनेक्ट कमांड दी जाती है। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप कनेक्ट टाइप करके एक आईपी एड्रेस टाइप करोगे जिसके साथ कनेक्शन बनाना है, और जो भी पॉसिबल प्रोटोकॉल वहाँ पे अवेलेबल होगा उससे वो कनेक्शन बना लेगा। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट अगर टाइप करूँ तो मेरे पास सभी इसकी हेल्पिंग कमांड्स आ जाएंगी। कम्युनिकेट विद होस्ट सिमिलर टू इंटरेक्टिंग वीआई नेटकैट, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे हम एसएसएच से नेटकैट से किसी प्रोटोकॉल से मतलब कम्युनिकेट करते हैं, तो आप कनेक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको पता नहीं है कि सामने वाला कौन सा प्रोटोकॉल है, तो आप कनेक्ट यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी कमांड्स वगैरह हमने यहाँ पे रन की थी मेटास्प्लोइट में, अगर हम उन्हें देखना चाहते हैं, मैं क्लियर कर लेता हूँ, तो हम यहाँ पे हिस्ट्री टाइप कर सकते हैं कि प्रीवियसली क्या क्या कमांड्स हमने रन की हैं। ठीक है, तो जब से हमने इसको ओपन किया तो हमने ये सारी कमांड्स यहाँ पे रन कर ली हैं। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ कि ये हमने कमांड्स यूज की थी। तो बेसिक चीजें हैं ये जो हमें आनी जरूरी है इंटरेक्शन करने के लिए मेटास्प्लोइट के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ। उसके अलावा हम कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना है और किसी और पर्टिकुलर पोर्ट से कनेक्ट करना है, तो हम इन काफी सारी डिफरेंट चीजों को इजीली याद नहीं रख पाते। ठीक है, और कई बार यूजर्स भी होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मेटास्प्लोइट वेरिएबल प्रोवाइड करता है। वेरिएबल एक्चुअली में एक कंटेनर टाइप है जिसके बीच में आप एक वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मेटास्प्लोइट में हमारे पास टू टाइप्स के वेरिएबल हैं, एक पब्लिक और एक ग्लोबल। पब्लिक में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे ही, इंस्टांस पे ही मेटास्प्लोइट के वो वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। और ग्लोबल में हम मेटास्प्लोइट के किसी भी कॉर्नर में होंगे, जो फ्यूचर में हम देखेंगे जब हम मेटास्प्लोइट को एडवांस देखेंगे, तो हम कहीं पे भी इसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट अगर मैं टाइप करूँ तो देखिए अभी मेरे पास कोई भी एंट्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक आईपी एड्रेस है जो कि मैं बार बार याद नहीं रखता। ठीक है, और उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। लाइक मेरा पर्सनल आईपी एड्रेस है, अगर मैं ओपन कर लेता हूँ एक और टर्मिनल यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो एक कॉन्फ़िग टाइप करके मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मेरा आईपी एड्रेस कुछ भी हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, 1010 इसको उठा लेते हैं हम। तो हमें ये याद रखना है, तो इसको बार बार याद रखने से या टाइप करने से अच्छा हम इसको एक नेम असाइन कर देते हैं, जिसको हम सेट टैग की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, सेट करूंगा अगर मैं, हमें इसको ग्लोबली करना है क्योंकि हम किसी भी सेक्शन में इसको यूज कर सकते हैं मेटास्प्लोइट के, तो सेट जी की हेल्प से मैं इसको सेट कर दूंगा। अगर मेरे को सिर्फ किसी इंटरफेस पे यूज करना है मेटास्प्लोइट के जो एग्जिस्टिंग में ऊपर किया है, तो मैं सेट कर सकता हूँ नॉर्मली इसको। तो यहाँ पे सेट जी करके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका नाम एल होस्ट। ठीक है, ये हमारी लिसनिंग होस्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एल होस्ट नाम देता हूँ। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा उस आईपी एड्रेस को। आप चाहे कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अब इस आईपी एड्रेस को जो भी डाटा था ये मैंने इसको नाम दे दिया है एल होस्ट। तो फ्यूचर में जहाँ भी मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे एल होस्ट टाइप करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये आईपी एड्रेस को ही कंसीडर करेगा उसकी जगह। ठीक है, तो ये वेरिएबल है उसका। तो ऐसे ही आप ग्लोबली एंड लोकली वेरिएबल्स को सेट कर सकते हो। आपको हर वैल्यूज आईपी एड्रेस वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है।
अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कॉल करूँ, लेट्स सी ये वर्क करती है नहीं करती, तो उसको हम देख सकते हैं गेट की हेल्प से। ग्लोबली हमने इसको साइन किया था, तो गेट जी की हेल्प से हम इसको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर एल होस्ट टाइप करूँ तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, ये देखिए आईपी एड्रेस, ठीक है। तो अगर हम इस वैल्यू को मतलब रिमूव करना हो तो इसको हम अनसेट और अनसेट जी की हेल्प से कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर करूँ अनसेट जी, ठीक है, उसके बाद हम इसको एल होस्ट करते हैं। उसके बाद अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे वैल्यू जो है रिमूव हो गई होगी। सेट जी की हम अगर लिस्ट देख लें, देखिए यहाँ पे नो एंट्रीज इन डाटा। तो ऐसे आप वैल्यूज को वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। इसके अलावा जो भी हमने यहाँ पे वर्क किया है उसको हम सेव की हेल्प से सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सेव टाइप करूँ तो यहाँ पर हमारे जो लोग्स थे वो इस फोल्डर में सेव हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ओपन करके। हमारे पास दो टर्मिनल ओपन थे यहाँ पे, ये सब कैट करके मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली। ये देखिए सभी डिटेल्स हमारी इसमें सेव हो जाएंगी। जो भी हम सामने लॉग्स हैं हमारे मेटास्प्लिट को, वो सभी हम सेव हो जाएंगे, बाद में हम इसको रीड कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए शायद। तो ऐसे कुछ बेसिक कमांड से लाइक सेव हो गया, ठीक है, वेरिएबल असाइन करना हो गया सेट और गेट की हेल्प से, ठीक है। और इसके अलावा जो बेसिक कमांड होगी लाइक हिस्ट्री वर्सेस वगैरह और कनेक्ट वगैरह, ये सभी चीज़ों को आप भी प्रैक्टिस जरूर करना। जब आपको ये पॉइंट्स पे याद हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, उसके बाद हम इसको और एडवांस में देखेंगे।